3 घंटे वही करेंगे देखो, बाबा, वही मन को मारने का प्रयोग है सब, सारे प्रयोग मन को मारने के, मनोरंजन बन गए ये उपद्रव। अच्छे से अच्छे प्रयोग, मतलब वो सोना तो इतनी बढ़िया बढ़िया विधि थी, लेकिन मनोरंजन में कन्वर्ट कर लेते, हमें करना है ना, करती में तो हम निकाल लें, तो कितने चिल्लाते रहे, हम उतना करेंगे जितनी हमारा मन अलाउ करेगा, हम वहीं तक जाए। और जहाँ तुम्हारा मन अलाउ न करे खेल, तो वहाँ से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन पूरा नकारे कि जी काम करना ही नहीं है, और इसके बाद भी तुम कर रहे हो, तो वहाँ एक गियर बदलेगा तुम्हारा, तुम्हारी चेतना एक नए गियर में जाएगी, दूसरा तल आ जाएगा आपका, ऐसा भगवान ने। और फिर भी लगे रहो, वहाँ भी बैरियर आएंगे, वहाँ पता नहीं कौन कौन से प्रकाश जगने लगेंगे, और मजे आने लगेंगे, और हवा में उड़ने लगोगे, पता नहीं क्या देखो, और आप डटे ही रहो, एक की नहीं सुनना, जो दिखा रहा है वो सब झूठ, जो अनुभव में हो रहा है वो सब झूठ, तुम्हें लगे रहना, लगे लगे रहते 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 फिर तीसरा गियर बदल जाए। वो गियर किसी का बदल गया, वो आदमी इधर की एनर्जी से नहीं जी रहा, वो एनर्जी अलग एनर्जी से जुड़ गया, क्योंकि मूल रूप से हम जुड़े हैं पूरे अस्तित्व से, कनेक्ट हैं, लेकिन हमारे कनेक्शन टूट गए। और आदमी अकेला क्या करेगा साधना, उसकी क्या दम है कि साधना कर सकता, जब तक उसका कनेक्शन नहीं जुड़ता, ऊपर से कनेक्शन जुड़ता है। और वो जब आपका ये अहंकार, क्योंकि ऊपर से कनेक्शन जुड़ जाए और अहंकार हो तो तुम प्राण ले लोगे दूसरे, तो वो जब ही जुड़ता है जब आपका अहंकार पैदा हो। फिर साधना आप नहीं कर रहे, फिर साधना हो रही है, आपको जो लगेगा सब हो रहा है, कोई नहीं कर रहा, वहाँ जाके आप गतिशील, वहाँ तक हमें एक अवस्था तक हमें उछल कूद करना, इसके बाद तो अस्तित्व करता है। सारी इजोटेरिक चेतना सहयोग करने लगती है, सारे गुरु पृथ्वी पर हुए हैं तो सब सहयोग करते हैं। जो पृथ्वी पे आज तक कहीं भी कोई गुरु और कोई अवतार रहा हो, वो एक अवस्था के बाद हर साधक को सहयोग मिलता हो, चाहे तुम उसे मानते हो चाहे न मानते हो। और जब तक इतनी अपार ऊर्जा का सहयोग मिलना शुरू ना हो जाए, तब तक ये माया जाल जो है ना, बहुत खतरनाक है माया जाल, इसमें से निकलना बहुत बाहर हो जाता है। तो किसी साधना में तुरा होना चाहिए, गियर बदलना है, सीधी बात। आप थक रहे हैं, इसका मतलब है आप बहुत निम्नतम तल में जी रहे हैं, इसलिए साधना में आपको डायनेमिक कर रहे हो, आप थक जाती हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत धरातल पर ध्यान कर रहे हैं, आपको रोकना पड़े, आपकी ऐसी स्थिति हो जाए। मैंने एक आध बार लेक्चर में कहा भी है कि जी बाजी बजाते हैं और वो देखते रहते हैं, तो तीसरा चरण दूसरा चरण हो गया, और पहले से ही इंतजार करते हैं कि हो ही नहीं रहा यार बड़े गौर से सुनते हैं कि दूसरा हुआ ही नहीं दूसरा होता तो तीसरा कब पूरा होगा, ऐसा गियर बदलते हैं भीतर से, बाहर से बदलते हैं। अगर आप साधना करोगे आपको पता लगेगा यार कि गियर बदला, क्योंकि आप हल्के हो गए। अब मैं कल बिठा रहा हूँ लोगों को, अगर लोग बैठे मेरे साथ कल, अगर सच में बैठे 3 घंटा, तो तुम्हें पता लगेगा एक आध गियर बदलेगा, तो तुम थके नहीं उठोगे, उड़े उठोगे। जब तुम उठोगे तो उड़ते हुए उठोगे, वहाँ निकलता है डांस। अब ये तो तनाव दूर करने डांस निकलता है, हम थक गए बैठे बैठे, तो अब तनाव दूर करने नच लो थोड़ी सी, ऐसा निकलता है। वो अहोभाव वाला डांस तो कब निकलेगा, जब तुम फ्रेश, तुम एक बड़ी ऊर्जा में प्रवेश कर गए, ऐसा खेल है। तो कल से प्रयोग चालू करते हैं, बिठा लेने का, कौन कौन बैठता है। महावीर कई हो, पी लगेगी नहीं लगी होगी तो लगेगी, सुनने ही नहीं है भाई, हो जाने कोई दिक्कत नहीं है। लग सकती है क्या यार, संकल्प के आगे पी भी लग सकती है,
शरीर हिल नहीं सकता है आपका। क्यों भैया, कुछ खाने वाने नहीं लाए क्या? निकल नहीं। तो बाबा जो साइलेंट सीट में बैठते हैं, बाबा जब बैठते हैं और ऐसा अगर एक बार हिल गए फिर कोई मतलब नहीं रहता ना? क्या कह रहा है? तो कह रहा बाबा एक बार बैठ गए साइलेंट सिटिंग में, अगर हिल जाए बीच में तो वो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, जो नहीं हिलना चाहिए। नहीं हिलना। हिलने से मन बनेगा। देखो, जरा सी हवा चली तो कितनी बड़ी लहर पैदा होगी इस नदी में। तुम हो पूरे अस्तित्व के हिस्से, पूरा अस्तित्व हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। ये बड़ी विडम्बना है कि सबको ये भ्रम है कि वो व्यक्ति है, और पीड़ा भी यही है कि तुम हो समष्टि और व्यक्ति की तरह जी रहे हो, तो तुम एक छोटी सोच को जी रहे हो। हमें ना तो कोई चीज़ें परेशान कर रही, ना लोग परेशान कर रहे हैं, हमारी ओछी सोच हमको परेशान कर रही है। और ओछी सोच ये है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य में फिर आदमी है, फिर औरत है, फिर पुरुष है, फिर पुरुष में भी कोई कुरूप है, कोई सुंदर है। जो बीमारियाँ सब ऐसी लगी रहती हैं, सब पे छाप लगी है बीमारी, ऐसा मान। तो हम बहुत नीचे तल के एनर्जी का उपयोग करते हैं। इसलिए जब देखो, जब लोग थके हुए होते हैं, ऐसा कैसे थक जाओगे यार? तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई दमा तो है नहीं, तुम्हें डायबिटीज भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छा बोला 5-7 रोटी खाते हो। और कहते हम तो थक गए। कई लोग तो ऐसे थक जाते हैं कि कुछ पूछो ही, वो जल्दी थक जाते। अब उसका कारण वही है कि वो जो है बहुत निम्न तल की एनर्जी को जीते हैं और लड़ते रहते हैं उस एनर्जी से, क्योंकि उस एनर्जी का सदुपयोग होता है। तल अगर बदलेगा तो फिर मजा। ध्यान आखिरी में आनंद हो जाना चाहिए, तो तुमने ध्यान वाकई आनंद हो। उठो तो उड़ते हो, ऐसे जैसे बैठा बैठा आदमी, आप आश्चर्य करो, शरीर रहते ही नहीं है। क्योंकि शरीर का पता लगा है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी पकड़ती है विचारों से। जितना ज़्यादा विचार में आदमी घूमेगा, उतनी प्रकृति की कसस उसको नीचे खींचेगी। ये नियम है। जैसे 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 आप विचार के साक्षी होते जाते हो, विचार तुम्हारे कम होने लगते, तुम ग्रेविटी के बाहर आ जाते हो, तुम उठ जाते हो। तुम्हें धरती पे बैठे बैठे कभी कभी तो भ्रम होता है कि यार धरती है भी कि नहीं है, कि हम हवा में लटके, ऐसा लगता है। क्योंकि तुम्हारा रूप जो है ना, ये स्थूल शरीर है, इसकी आइडेंटिटी छूट जाती है, तो तुम प्राण शरीर में जाती हो। और प्राण शरीर बहुत हल्का है, और प्राण शरीर के बाद फिर और दूसरे शरीर में जाते हो, वो और भी हल्का है। हवा पानी हो जाते हो आप, और वो हवा पानी वाले बोध को जिए, वो जब देखो जब मजे ही आते रहेंगे। ऐसा है। अगर बीमार नहीं हो वो अलग बात है कि बीमारी में तो शरीर साथ नहीं देता, वो अंदर से मजे में रहती, लेकिन इस शरीर पे असर नहीं पड़ पाता ज़्यादा। बाबा जी साक्षी खाने वाने नहीं निकाला? खाने के लिए क्या था बाबा? बाबा जी प्रसाद ही नहीं पड़ रहा है। देखो अपन कितनी अच्छी जगह आ गए, बहुत है कि नहीं? अल्पेश आया है। आया है? बाबा वो पीछे ब्रह्म वेदांत जी की समाधि है, हाँ। आपको जाना है? ऐसा कोई चढ़ना कितना पड़ेगा? थोड़ा सा चलना तो पड़ेगा। गाड़ी ले आए, जाना हो गाड़ी ले आए। तो ब्रह्मवेदांत जी की समाधि है, हाँ अगर दर्शन करने जाना हो तो आप लोग जा सकते हो। वैसे ब्रह्मवेदांत जी मुझ में ही समा गए। समाये हुए और से देखोगे तो लेकिन
मगरमच्छ समाए तो यहीं दर्शन कर ले। लेकिन जाना हो, किसी का दिल हो, जाना हो, धर्म में हानि तो कहीं है नहीं। बाबा जी साक्षी भाव और सजगता भाव, साक्षी भाव और सजगता भाव भेद बताना। सजगता प्रक्रिया है और साक्षी परिणाम। सजगता जो है ना वो प्रयास है, क्योंकि सजगता का तो आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। और साक्षी जो है, जब प्रयास बिल्कुल नहीं होता है तो तुम साक्षी हो। साक्षी तो कोई भी आदमी इस वक्त बैठा है तो साक्षी नहीं बैठा। तुम्हारे प्रयास के कारण, गतिशीलता के कारण तुम्हें साक्षी का बोध नहीं पड़ेगा। क्रिया अकेली अगर तुम हो तो तुम दिन भर नहीं जी सकते। दिन भर में जैसे कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, दिन भर हल्ला मचाते हैं, शाम तक मर जाते हैं। तो ज़्यादा हल्ला मचाते हैं वो जल्दी मरते हैं। इसमें मनुष्य क्या है, थोड़ा 70-80 साल का हल्ला मचाता है फिर मरता है अपने को मार क्योंकि अपने से लड़ रहा है वो पूरा का। उससे जो भ्रम है, मैं आज इसको बता रहा हूँ, कोई विज्ञान देखो विज्ञान समझाता हूँ। तुम्हारा जन्म साक्षी पास करो जन्म बिल्कुल साक्षी में जन्म पास कर दो। नहीं, मेरा काम मेरा खेल जी। जन्म आप जन्म साक्षी में, जन्म आप कह रहे हैं साक्षी में। जन्म होता है साक्षी में और मृत्यु भी होती है साक्षी में। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो क्रम चलता है पूरा का पूरा, वो जो है पूरा का पूरा क्रम, जो भी हम करते हैं, पैदा होते हैं जब चला वो हमें हमसे कुछ वो कैसा होता है उसका भी विज्ञान। पैदा हो गई घर में तो साक्षी की तरफ पैदा, फिर तुम्हें भूख लगी तो तुम रोए, क्रिया करी और क्रिया का परिणाम हुआ कि तुम्हारी माँ दौड़ के आ गई और उसने खाना दिया। फिर दूसरी क्रिया करी, तीसरी क्रिया करी, ऐसी क्रिया करते करते और तुम्हें क्या भ्रम होगा था कि ये सारे लोगों का मैं केंद्र हूँ। समझ रहे आप? बच्चे को ये अब साक्षी क्यों नहीं जन्मा, साक्षी का बोध क्यों नहीं, साक्षी स्वभाव था। अब ये स्वभाव को बनाने का प्रकृति का आयोग, ये प्रकृति का आयोग है उसका कारण। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वे 4 और 5 दिन में अपने सब काम कर लेते हैं, तो उनको परिवार की जरूरत नहीं, उनका कोई परिवार नहीं होता। वे अपने से खड़े हो जाते हैं, अपने से चलने, हफ्ता 2 हफ्ता, किसी का महीना जाता। इसके बाद वो खाने का, रहने का, चलने का, पीने का सबको कर लेता। अब मनुष्य जो बनाया गया है, अनिवार्य रूप से उसके अंदर नकली सेंटर पैदा होता है। नकली मतलब अहंकार, अनिवार्य केंद्र, वो अनिवार्य शर्त है। क्यों कि अगर वो सेंटर पैदा ना हो, वो लोगों को प्रभावित ना करे और काम ना करा पाए तो मर जाए।
तो कुदरत ने ऐसी डिजाइन की है, मनुष्य के साथ ऐसी डिजाइन की है कि उसे अधूरा पैदा करता है कुदरत, तो उसे सहयोग मिलता है सबका। उससे जो भ्रम हो जाता है कि मैं सबका केंद्र हूँ, बच्चे को जो भ्रम हो जाता है कि मैं सबका केंद्र मैं हूँ, तो सारे लोग नच रहे हैं मेरे कारण, मुझे ज़रूरत होती है वहाँ दौड़ी चली जाती। बाप से कहता हूँ किताब ख़त्म हो गई, बाप दौड़ के किताब लाता। भाई से कहते हैं कि ऐसा कर, भाई दौड़ के लाता। अब ये सब चलता, इससे भ्रम पैदा हो गया कि मैं केंद्र हूँ सबका। ये बीमारी सबको लगी, हम सब यहाँ बैठे, हर एक आदमी को ये लगता है कि मैं केंद्र हूँ। बड़े होने के बाद दूसरी चीज़ें, यानी हम ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। अब वो केंद्र में जीने की पड़ गई आदत, और वो केंद्र दूसरे को इम्प्रेस करके होता है, दूसरों को इम्प्रेस, क्योंकि ज़रूरत तो हो गई पूरी, आप यहाँ पे दे दो, वो प्रकृति ने तुम्हें मुक्त कर दी, लेकिन आदत का क्या करो? वो केंद्र में जीने की आदत पड़ गई, नकली केंद्र में। तो आप जो है ऐसे ऐसे काम कर, इवन आप कपड़े भी इसलिए पहनते कि कोई तुम्हें देखे, तो वो तुम्हारे केंद्र को पोषण मिलता है। तुम आभूषण भी इसलिए पहनते हो कि तुम केंद्र बनते हो दूसरों का। काम भी ऐसा करो, गाड़ी भी खरीदोगे बहुत बढ़िया, बंगला भी बहुत बढ़िया बनाओ, क्योंकि सारी जिंदगी आदमी दूसरों का केंद्र बना रहे, उस बीमारी को जीता है। अगर आपको दूसरे आपका केंद्र हैं, तो फिर आप अपना केंद्र कब ढूंढोगे? ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो काम चल रहा है। आप जैसी वैसी हरकत करके सुबह से शाम तक हर आदमी, छोटे से छोटा ठेले वाले से लगाकर राष्ट्रपति, सब इस बीमारी से ग्रसित हैं कि वे एक झूठे केंद्र को जीते हैं। कोई धन को बहाना बनाता है, कोई पद को बनाता है, कोई शरीर को कोई दोस्तों को बनाता है, कोई कला को बनाता है। अब जो जितनी प्रतिभाएं पैदा लोगों ने की, सिर्फ और सिर्फ अपने केंद्र को मजबूत करने के, झूठा केंद्र खो ना जाए इसलिए गजब के उपाय किए जाते हैं। क्योंकि जो खोने लगता है तो हम बीमार से होने लगते हैं। अगर 4 दिन कोई भी ध्यान देने वाला ना मिले आपको, कोई भी ध्यान ना दे, और तुम्हारी पत्नी तो 1 घंटा भी अगर ध्यान ना दे तुम्हारी, इतना केंद्र, इतना जबरदस्त बीमारी है पति पत्नी की, बाप बेटे की, ये सब बीमारियाँ। ये क्या है कि वो हमें अपने झूठे केंद्र का एहसास दिलाती है, इसलिए हम उसकी हर नजाकत झेलते हैं, हर उपद्रव झेलते, क्योंकि एक जगह मज़ा आता है हमें उसके साथ, क्योंकि वो हमें नकली होने का थोड़ी विजय दिलाती है। बेटों को भी ऐसा ही, बेटों के साथ हम लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने। बे ध्यान देते हैं तो अच्छा लगता है, और जब बेटे ध्यान देना बंद कर देते तो लगता है ज़िंदगी खराब हो गई। इतनी मेहनत करी, अब उन गरीबों ने कुछ किया नहीं है, ध्यान देना बंद कर दिया, बस कहीं हुआ। तो उनसे छूटोगे तो तुम धर्म की तरफ चले जाओगे, तुम और कर्म की तरफ चले जाओगे, तुम दान करने लगो, तुम दयालु हो जाओगे, तुम पुण्य करने लगोगे, पुण्यात्मा हो जाओगे, क्योंकि उससे भी तुम्हें तुम्हारे केंद्र को सपोर्ट मिल रहा है। कोई दान मान नहीं करता है यहाँ, कोई पुण्य नहीं करता है। सारे के सारे लोग जो भी करते हैं अपने केंद्र का रस लेने के लिए करते हैं। कोई किसी पे दया कर ही नहीं सकता, खुद पे तो दया नहीं आ रही, खुद झूठ को जी रहे हो पूरी रात के नाइट में बन जाते हो, तो दूसरों पे दया होगी कि फालतू की बात। और दूसरों को दान मान कोई नहीं करता है, बेकार की बात है। वो करता है दूसरों को दान कि उससे पुण्य लाभ मिलेगा, तो उसका जो झूठा केंद्र है कि वो दानी हो गया, वो मजबूत होता है, इसलिए करता है। माने कि हाँ हर आदमी बीमार है, क्यों कि नकली केंद्र को जीता। अब ओशो जैसा कोई व्यक्ति पैदा होता है
वो इस झूठे केंद्र को झूठा केंद्र बता देता। अगर गौर से सुनो तो उसको करते क्या है, तुम्हें झूठा करते, देते कुछ नहीं है, क्योंकि देने तो कुछ नहीं है। कारण ये है कि वो क्या देंगे, वो दिया नहीं जाता, वो तुम पे है ही, परमात्मा तुम पे है ही। कोई गुरु किसी के लिए को कुछ नहीं देता है, लेकिन तुम्हारे झूठे केंद्र को तोड़ने में सहयोगी। अब बीमारी ऐसी है कि गुरु तुम्हारा केंद्र हो जाता है। अब हर जगह डींगे भरोगे कि ओशो जैसा विद्वान, अब तुम फिर बीमार हो, अब तुमने बड़ी बीमारी पकड़ ली, तो ओशो के नाम की दवाई खाने लगी। तो अगर आप सदगुरु को बहुत प्रेम करते हो, बहुत सच में प्रेम करते हो, तो सदगुरु तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें बिल्कुल छोड़ देगा सदगुरु, अगर सच में प्रेम करते हो। जब तक तुम्हारे झूठे केंद्र का खेल है, जब तक उसकी ज़रूरत तुम्हें है, तो उनकी ज़रूरत उन्हें है, ऐसा चलता रहता है। अगर उनकी बात समझ में आ गई और कोई एक विधि भी, फिर वो विधि बताते हैं बहुत सारी, वो विधि पकड़ ली आपने, तो आपको वो विधि में इतने उलझ जाओगे कि ये जो आप रस ले रहे थे ना सब तरफ से, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको रस लेने का। कोई नमस्कार करे तो ठीक, और ना करे तो तुम्हें फुर्सत कहाँ है किसी की नमस्कार देखने। आपको दूसरे धंधे में लग गए हैं, आप साक्षी की यात्रा में लग गया, जो भी एक विधि पकड़ लिया, वो गोरख धंधा पकड़ लिया, उसमें लग गए, सारी ऊर्जा समेट के एक तरफ आ गई। और ये रस जो आ रहा था ये बंद हो गया, और रस जैसे जैसे बंद होगा और असली केंद्र मिला नहीं, इतनी पीड़ा हो गई। इस जगत में सबसे ज़्यादा पीड़ा अज्ञान की है, आप आश्चर्य करोगे। ज्ञान का तो कोई मजा है ही नहीं, लेकिन अज्ञान की पीड़ा बहुत है। अज्ञान आदमी को सबसे ज़्यादा पीड़ा में डालता है। अज्ञानी कोई नहीं होना चाहता, छोटा छोटा ज्ञान सबके पास है, 4-5 लोग मिल जाते हैं उस ज्ञान के लिए, और वे तुम्हारे झूठे केंद्र को सहला देते हैं, तो तुम्हें लगता है ऐसा थोड़ी है, क्योंकि वो गिजा मिल गई आपके, आप उनसे भाड़े में जाए, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो ऐसी हरकतें कर आके और बढ़िया बढ़िया बातें पता नहीं कहाँ से पढ़ा के, और वो हिसाब किताब जम जाता है, तो आपका खेल हो जाता है। ठीक है सब, तो पीड़ा नहीं हो पा रही तुम्हें, और निखालिस अगर तुम हो रहे तो पीड़ा बहुत है सबके अंदर, क्योंकि छोटे पजामा में तंग तो हो गए आदमी तो हो नहीं, वो तो परमात्मा आदमी हो के कब तक मानो, कब तक इस झूठे केंद्र को मान के जिए, और 9 पजामा पहन लो और क्या करो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो धीरे धीरे करते 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 पीड़ा इतनी सघन हो जाए कि सच में तुम्हारे अंदर से प्रार्थना का जन्म हो, और प्रार्थना ही, ये वाली प्रार्थना नहीं, प्रार्थना ही आखिरी में काम आती है, सब चली जाती है। और जो सच्ची प्रार्थना उठती है, वो अभी तो हम प्रार्थना करते हैं कार्य कारण के लिए, या हम सुखी हो जाएं इसके लिए, या हमारा दुख मिट जाए, वहाँ ये बातें ख़त्म हो जाती, क्योंकि अज्ञान की पीड़ा इतनी भयंकर है कि किसी सुख से आप राजी नहीं होंगे। कोई कितना ही सुख दे आपके लिए, आप फेंक दोगे उस सुख के लिए, क्योंकि वो सुख ने क्या किया, तुम्हारे झूठे अहंकार का केंद्र बना वो सुख। धन का सुख, पद का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, घरों का सुख, ये सारे सुख जो है आपको काटने लगेंगे, पीड़ा देने लगेंगे। हंसी आएगी इन्हें अपना मानने पे, जब बोध जगेगा, यहाँ जगेगा बैराग, सच्चा बैराग, और बैरागी आदमी को परमात्मा से जगेगी प्रार्थना कि हे प्रभु तेरे अलावा कुछ नहीं, सिर्फ तेरे अलावा। तो छाती की गांठ टूटेगी, जो हृदय में गांठ जुड़ी है वो गांठ टूट जाएगी अहंकार की, और वहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं।
वहाँ से तुम पूरे बदल जाओगे, पूरा आदमी बदल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सचेत रहना है झूठे केंद्र से। और झूठा केंद्र जो है हर आदमी के पास है। कोई इतने लोग बैठे हुए, ईमानदारी से कहो तो केंद्र तो कोई और ही है। पैसा है, दिला, नौकरी है, नौकरी भी हम बॉस की इतनी अच्छी करें कि वो हम पे ध्यान दे। पैसा तो आए ही, लेकिन ध्यान भी दे। और फिर जो व्यवहार करोगे तुम, तो व्यवहार पूरा तुम्हारा उसी से केंद्रित रहेगा कि कोई खुश हो जाए यार। वो खुश हो गया तो तुम्हारे अहंकार का पोषण करेगा वो। इसलिए हम किसी को खुश करना चाहते, दो पैसा दे, लेकिन बेखुशियाँ वो क्षण भर होती हैं, चली जाती। हाँ, तुम जी लेते हो उस झूठे केंद्र से 70-80 साल 90 साल जी तो लेता है आदमी, क्योंकि वो केंद्र अगर ना हो झूठा तो तुम पागल हो जाओ। और ये पागल क्या होते हैं? जो गरीब अपना केंद्र नहीं बना पाते, जो यहाँ दीनहीन लोग जो दिखते हैं, दीनहीन वो होते हैं जो अपना केंद्र नहीं बना पाते, झूठा वो मेंटेन नहीं कर पाते। लाख तरह से मेंटेन करता है हर आदमी, इतनी तरकीबों से जिसका कोई हिसाब। और जो मेंटेन नहीं कर पाता वो डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन जो है ना उस आदमी को आता है जो मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए खुराक नहीं मिल रही, वो मेंटेन नहीं, वो गधों जैसा लगने लगा, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर और डिप्रेशन में चला जाए। और जो इसकी व्यर्थता को समझ गया वो इसके बाहर चला जाए, तो वहाँ उठेगी प्रार्थना। और अंत में समस्त साधनाओं का अंत है प्रार्थना, क्योंकि अहंकार में सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये अहंकार केंद्रित होती हैं, और अहंकार को पकाने के लिए होती हैं, शार्प करने को होती है। और अहंकार इनसे तब पहना होता है कि तुम्हें ही खाने लगे, तो तपस्या काम तो आती है, क्योंकि वो सबको खा जाएगी। और फिर उसे जब अग्नि कहीं से मिलेगी नहीं, ईंधन नहीं मिलेगा, जैसे आग जो होती है ना, आग को जलाने ईंधन की ज़रूरत होती है। इस अहंकार को जलाने के लिए दूसरे के इम्प्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं हो तो वो आग चूँकि नकली है, वो ईंधन पर निर्भर है, वो बुझ जाएगी। ऐसा लगता है आदमी को दिन भर कोई ध्यान ना दे, आजमा कर देखना संभव। इसलिए हम बिल्कुल अकेले नहीं होना चाहते। हम बहुत लोगों से कहते हैं कि तुम 3 महीने का प्रयोग करो। एक आध आदमी ने मानी है हमारी बात, और दूसरा आधे में से लौट आया। जिसने मानी है उसका भला हुआ कि तुम 3 महीना ऐसे रहो, ऐसी जगह पे जहाँ तुम्हें कोई ना जानता हो, एक भी आदमी ना जानता हो। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना, जब कोई तुम्हें जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा ना पैसा है ना धेला है कि किसी को कुछ दिखा सको, तो आप बहुत पीड़ा में हो जाओ। इतनी ऊब पैदा होगी कि 4-5 दिन में भग जाता है आदमी, भग जाता है। इसलिए कोई आदमी अकेला नहीं होना चाहता। आदमी से कह दो कि अकेले हो जाओ, साधना हो जाएगी, कोई नहीं चाहता। हाँ हूँ करेंगे, इकट्ठे में अकेले होने का चल जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, गुरुजी एक प्रयोग कराता था, बहुत बढ़िया प्रयोग कराता था गुरुजी। उसने क्या किया गुरुजी अपना, कि 30 आदमी एक कमरे में इकट्ठे किए और उनसे कहा कि तुम ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, किसी का इम्प्रेशन तुम पर नहीं पड़ना चाहिए, और तुम किसी को इम्प्रेस मत करो। अगर तुम्हारी लात लग जाए, तुम गिर पड़ो, तो किसी से क्षमा मत मांगो। कोई है ही नहीं, क्षमा किससे मांगो? कोई है ही नहीं। जैसे पत्थर से पाँव लग गया, ऐसा लग गई किसी को, ना आपको निंदा में जाना, ना स्तुति में जाना। 30 आदमी में से 27 आदमी भाग गए।
27, क्योंकि 30 आदमी इकट्ठे रह रहे हैं। अब जैसे इतने लोग बैठे हैं, यहाँ ऐसे बैठ सकते हो कि जी कोई नहीं है, इनका किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आपका अस्तित्व इनकी वजह से है। और जब आप बहुत गहरे प्रयोग करो कि इनका अस्तित्व नहीं है, तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं है, आप सुन्न हो जाओगे, पूरे सुन्न हो जाओगे आप। तो 3 महीना होते होते 27 लोग भाग गए और 3 लोग बचे कुल। वे 3 भी एक दूसरे को नहीं पहचान रहे ऐसे, जब जिनमें से एक आंसपेंसकी था, तो गुरु जी अपना उसे पसंद किया, तू सही आदमी है, तू मेरे काम का है। मतलब वो प्रयोग था उसका 3 महीने का। और 3 महीने कोई आदमी ऐसा एकांत का प्रयोग करे कि कोई नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में, कोई है ही नहीं। वो अपना साधन बना ले खाने पीने का और 3 महीना बिल्कुल अकेला रहा, कोई रहता ही नहीं। इतने दिन से साधना कर रहे लोगों, बहुत लोगों से कर रहे, 3 महीना अकेले रह के देखो जरा। ऐसी जगह एक आदमी नहीं मिलना चाहिए तुम्हें जो तुम तो तुम्हारा नाम भूल जाओगे 3 महीने में, तुम्हें याद नहीं रहेगी कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसी हालत हो जाएगी 3 महीने अगर अलग ऐसे रहते हो तो, बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल एकांत में। और कोई दिखता है तो दिख ही नहीं रहा, जैसे पेड़ पौधे दिखते हैं ऐसे लोग दिख रहे हैं बस। पेड़ पौधे से ज़्यादा मत मानो आप, पेड़ पौधे दिख रहे हैं ऐसे लोग दिख रहे हैं। अब इतना गहरा प्रयोग कोई करेगा तो उसके अंदर सेंटर पैदा नहीं होगा। नकली सेंटर को मारने का आयोजन किया और असली सेंटर पैदा हो गया, वहाँ से राजा बन कर लौटना है, क्योंकि उससे पहली बार पता लगता कि मैं कौन हूँ। अब वे तो लोग बता देते हैं कि तुम ये हो, कोई कह देता तुम गधा हो तो वो भी बड़े जल्दी मान लेते हैं, और कोई कह देता राजा हो तो वो भी मान। ऐसा नहीं गधा नहीं मानते, तो कोई लाल क्यों हो जाती हो, मानते तो हो थोड़ा बहुत, एकदम लाल हो जाती, कोई कहते गधे हो, लाल हो गए मैंने मान ली तुमने कहो थोड़े बहुत हो। ये जरूर कहो इसे पता नहीं है मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन इम्प्रेशन तो आया ही, दूसरे का इम्प्रेशन तो आई। तुम इतने अकेले हो जाओ और भीड़ में कोई अकेला हो जाए तो वहाँ भी जो असंभव है। तो अभी अपन 10 दिन का प्रयोग कर रहे हैं, 7 दिन का। 7 दिन ऐसे रहो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे कमरे में भले ही 10 लोग हों, बहाने मत ढूंढो, लेकिन उनकी मौजूदगी अनुभव नहीं करना हमें। वो चाहे जैसी हरकत, चाहे छींक रहे हों, चाहे रो रहे हों, चाहे गैस छोड़ रहे हों, चाहे खर्राटे ले रहे हों, लेकिन तुम्हें दूसरों का अनुभव नहीं करना। अभी 7 दिन देखो आप लोग, इसलिए मैंने ये चर्चा की। 7 दिन ऐसे रहो, जितने लोग रहो, कितने टिक पाएंगे। कई लोगों का दिमाग खराब हो जाए, भग भी सकते हैं, और पी तो 10 बार लगेगी, जब देखो जब लगेगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर प्रयोग करोगे तो ये जो आपने साधना की 10 दिन 14 दिन, ये फलीभूत जब ही होगी, क्योंकि वो तो रिहर्सल थी। असली सूत्र तो ये है वो का, और उस सूत्र का मतलब ये है कि तुम पूरे मौन रहोगे, तब ही तो ये सूत्र को जी पाओगे। आपको बोलना नहीं है और किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं करना। 1 घंटा भर बाद फिर नचाने ले आए, जो तरकीबें ढूंढ ली लोगों ने। चालाक लोग तरकीबें ढूंढ लेते हैं कि कैसे लोगों को बांध कर रखें। बांध कर रखें में कोई झंडा ऊंचा हो जाएगा, भग जान तो सब भग रहे हैं, काय को बांध कर रखो। झंडा ऊंचा करना है कि जी बने ही रहे तो हम इन्हें हिलगा के रखें। तो प्रयोग की तरह होना चाहिए। तो 2 ही प्रयोग जैसे हुए, तो पहली बार तो मैं निरीक्षण कर रहा था, भूला नहीं, देखता रहा सारा ड्रामा पूरा। लेकिन अब जो है जो मेरे माफक खेल हो गया है, तो उतनी मेहनत मेरे से होती भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि कोई और हो तो अच्छा है, जितना हो सके उतना। अब आगे कुछ और करेंगे प्रयोग,
अगर बचे रहेंगे लोग तो। खाने मिल गया कि नहीं? और बहुत सारा है मैं जब बुंदा हॉल में होता हूँ तो ना तो तुम होते हो और ना मैं होता हूँ। जब मैं मौन में होता हूँ 5-10 मिनट बाद मैं गाए वो तुम भी गाए। अगर मैं तुम्हें देखूं तो बैठ ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। तो तुम्हारे भीतर तो ऐसा ऐसा खेल चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो उसे देखने थोड़ी बैठा हूँ। तुम्हारी मर्जी, जो देखना हो देखते रहो। कल सब प्रयोग जो करते हैं, 7 दिन का मौन बहुत अनूठा प्रयोग है, ओशो की कृपा है। ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, भूल जाओ कोई पति था, होगा किसी का। कोई पति वति नहीं, सब भूल जाओ। देखो पति तो परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा पति वति कहाँ से होगा। वो तुम्हारा झूठा केंद्र बनाने का हथियार। तुम उसे, यानी हम एक दूसरे पे अत्याचार करने इकट्ठे होते, बदले लेते हैं पति पत्नी इकट्ठे पुराने, एक दूसरे को भुलाने का आयोजन है। पत्नी इमोशनल ढंग से इतना फंसा सकती है तो बेचारा रोने लगता। उसके बाद इमोशन का ऐसा हथियार है कि तुम्हें पति बनना ही पड़ेगा, लाख कोशिश करो तो भी। सबसे बड़ी ताकत है इमोशन की औरत के पास, उसी से जीत रही है। अच्छे अच्छे पहलवान धराशायी हो, सत्य वचन। बहुत बढ़िया। आप किसी को प्रश्न है क्या? गंगा किनारे संकल्प लेने लाया था। संकल्प लो कि कल से ऐसे जीना है। तो 7 दिन तुम नहीं हो, और तुम तो नहीं हो, आश्रम में कोई नहीं है, तुम अकेले ही हो। चाहे बात भी होती रहे बाबा, हैं? चाहे बात भी होती रहे किसी के साथ, मतलब बाकी नहीं नहीं ऐसे कि जैसे दिनचर्या में जो बात होती है, इधर ज्यादा सब कोई है नहीं, खत्म। कोई नहीं, खुली आंखों से भी नहीं है, बंद से भी नहीं। व्यवहार तो हमें करना है। हम अपरिचित जगह में जाते हैं, जब लोग होते हुए भी नहीं होते ना, होते हैं लोग लेकिन हमारे लिए नहीं होते। हमारे लिए तो एब्सेंट हो जाते हैं सारे लोग। तो जिन्हें तो अपने मान रहे हो, जो सबसे ज़्यादा पराए, बहुत पराए, ये अपने नहीं है, क्योंकि जिन्हें जानते नहीं हो तो तकलीफ देते ही नहीं। ये तो सुबह से शाम एक आध बार तो झटका लगा ही देते है कि नहीं? बहुत बार लगते दिन में। बाबा सिर दर्द और साधना का क्या संबंध है? साधना उसमें कोई संबंध है क्या? सिर में दर्द बोले सिर दर्द और साधना में क्या संबंध है? सिर दर्द और साधना में क्या संबंध है? संबंध है क्या? उसे सरदर्द क्यों मानते हो? उसे साधना का अंग मानो, क्योंकि सरदर्द होता है जैसे लकड़ी है, आग कमजोर है और लकड़ी गीली है तो धुआं होता है।
वही आग अगर जलती है तो प्रकाश देती है और गर्मी मिटाती है, और अगर वो जल नहीं रही है, आधी जली है, अधजली लकड़ी जिसे कहते हैं, तो अधजली लकड़ी में धुआं उड़ता है अकेला, ना तो प्रकाश होता है ना चमक होती है, सिर्फ धुआं होता है। तो सर दर्द जो है ना, ये धुआं है कि तुम्हारे संस्कारों की लकड़ी बहुत गीली है और तुम्हारे बोध की आग कमज़ोर है। तो सर दर्द के प्रति जागृति को इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, एक पीक पर जाकर सर दर्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तुम ऊर्जा बढ़ाओगे, बोध को बढ़ाओगे, तो तुम्हारी अग्नि बढ़ेगी, और अग्नि बढ़ेगी तो वो सूख जाएगी लकड़ी और उसमें आग लग जाएगी। तो आग जब लगेगी तो तुम्हें मज़ा आएगा, उसमें आग लगेगी तो तुम्हें मज़ा आएगा। और वो जल नहीं रही है और धुना रही है, फंसी हुई है, निकाल सकते नहीं हो, फेंक सकते नहीं हो, कोई उपाय नहीं। तो तरीका ये है कि स्वीकार लो और उसे सरदर्द मत मानो। सरदर्द मानते ही वो गड़बड़ हो जाएगी। उसे ये मानो जो तपस्या का अंग है। क्योंकि दूसरे साधनों में लोग बाग साधना करते, जो अपनी राजयोग की साधना है, इसमें तपस्वी खुद को ही बनना पड़ता है, खुद ही ईंधन बनना पड़ता है, खुद ही जलना पड़ता है। दूसरे लोग लकड़ी जला के खड़े हैं, एक टांग तो खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, वे ऐसे आयोजन करते सताने के। अपन अपने से मत सताओ, क्योंकि प्रकृति में इतना डाल रखा है, वही सता रहा है, वही बहुत है। तो इसको स्वीकारो पहले कि गलत नहीं हो रहा, और साधना में ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी को। वैसे सरदर्द तो लिए घूम ही रहे हो, वैसे क्या है तुम भुला देते हो ना लोगों में। अब ध्यान में जब तुम बैठते हो तो वो जागृति आती है, और जागृति कमज़ोर है और ईंधन जो है आपका गीला है, तो सरदर्द होगा। नहीं, साधक को सरदर्द एक अवस्था के बाद जन्म नहीं होगा। सरदर्द नाम की चीज़ तो कभी किसी साधक को हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने आग ऐसी जला ली है कि उस बीमारी को ही निकाल दिया। अब वो जितना ही मिलता है उतना वो जला लेता है, प्रकाश बन जाता है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का। तो सरदर्द का ज़्यादा उपद्रव होता है साधना। कोई भी साधना करने में सर दर्द आता है। स्वीकार करके देखो, मर तो नहीं जाओगे, मर जाओगे तो मर गए होते, मरे ही नहीं हो, मतलब असहनीय तो नहीं है। कोई चीज असहनीय होती है तो मृत्यु उसी का तो नाम। असहनीय हो जाएगी तो मर जाओगे, ईंधन जला कर तो मरोगे, तो भी कोई बुराई नहीं। इतनी तैयारी भी चाहिए। बाबा, एक ध्यान में बैठने में शरीर घूमने लग जाता है, जैसे थोड़े हल्के हुए ना, शरीर झूमने लग जाता है। क्या क्या? शरीर ना झूमने लग जाता है, मतलब जैसे बैठे हैं ध्यान में। हाँ, अच्छी बात, डूबना तो अच्छी बात। ये झूमने लग जाता है, जैसे बैठे हैं ना ऐसे, मतलब झूमने लगते हो। हाँ, झूमने लग जाता है। वो भी मन की चालाकी है। तो क्योंकि झूमने में क्या हो गया कि परिवर्तन आ गया, स्थिति का परिवर्तन आया। मन बहुत बदमाश है, वो झूमने लगेगा और कुछ करने लगेगा। खुजलियाँ भी खूब होती हैं, खुजली नहीं होते उन्हें झूमना झामना आने लगता होता है। कोई ऐसी वैसी हरकत करो, सबका ध्यान आकर्षित करो, वैसे उपद्रव भी करते हैं। यार खाने अपन बहुत कमजोर लाए, काटे नहीं दिख रहे, अपड़ी पपड़ी उठा लाए, बहुत गरीब हो गए। भजिए बहुत खाए, भजिए बचे नहीं थे, नहीं बचे थे, खत्म हो गए। बहुत अच्छे बने थे बाबा। खिचड़ी नहीं, तुम ये
मान कर तुम चलोगे तो फिर में खा लिया, अब शाम को नहीं के करीब जाओगे असली। अगर दूसरों को कर रहे हो तो तुम मेंटेन कर रहे हो तुम्हारे नकली के, तो वो बीमार हो रहे हो आप। और जब हम कोई भी कर्म दूसरे के लिए कर रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं अपने भीतर, और अपने लिए कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हो। कर्म बुरा नहीं होता। कोई भी क्रिया जो है ना ध्यान में ले जा सकती, कोई भी क्रिया ध्यान में ले जा सकती, बस उसके प्रति बोध लगा रहे कि ये मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। इससे मन मिटे, और अपने लिए तुम जो भी करते हो उससे मन मिटता है। क्योंकि मन का स्वभाव ये है कि उसे दूसरा मौजूद चाहिए। दूसरा अगर मौजूद नहीं है तो मन मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो ये कला सीख लो आप, सबसे सुंदर और ऐसी कला है कि इजी भी बहुत है कि आप जो कर रहे हो अपने लिए करो, खुद के लिए करो, तो आप अपने में आओगे ज़्यादा, बहुत अपने केंद्र में स्थित हो जाओ। जरा भी दूसरे का ख्याल क्या करना, साक्षी तुरंत जग जाएगा, तुरंत। आप साक्षी में खड़े हो ऐसा लगेगा, आप साक्षी में नहीं हो इसलिए कि आप दूसरों को जी रहे हो, दूसरे के लिए जी रहे हो। तो क्या भगवान ही जी रहे हो तो भी गड़बड़। बाबा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पे मन क्या खेल करता है? क्या प्रेम और भक्ति का जो मार्ग होता है, प्रेम और भक्ति मस्ती, हाँ, उसमें मन क्या खेल करता है? प्रेम अगर किसी पे निर्भर है, किसी पे, तो वो भक्ति नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो तुम स्वार्थी बनो। सबसे पहले तुम्हें प्रेम करो, यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले स्वार्थी बनो कि आप अपने को प्रेम करो, और इतना प्रेम करो अपने को जितना परमात्मा करते हो, आप प्रेमी को करते हो, उससे ज़्यादा ही खुद को प्रेम करो। अगर तुम खुद को प्रेम करोगे तो भी तुम्हारा केंद्र डेवलप हो जाएगा प्रेम का, तुम्हारे भीतर से। फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर तुमसे प्रेम उपजेगा। ट्रायल में प्रेम करना पड़ता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं दूसरे से, कि दूसरे को प्रेम करते हैं, यही भूल हो जाए। प्रेम कायदे से करो अपने को। प्रेम तो तुम भरे पूरे पड़े हुए हो, तुम में इतना प्रेम भरा होगा, तो तुम अपने से प्रेम करो, गजब। अपना रिस्पेक्ट करो। अब अपने रिस्पेक्ट में जब तुम जियोगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट में जीने की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। तुम अपने आप में इतने अच्छे लगने लगो तो कोई तुमसे कुछ भी कहेगा, कोई फर्क नहीं। अपने कोई गौर से नहीं देखते, दूसरों पर निर्भर रहते हो, दूसरे तुम्हें हिलाते डुलाते रहते। तो प्रेम जब अपने से करते करते स्वयं जब होने लगे, आप केंद्र बन जाओ प्रेम की, वहाँ से भक्ति शुरू हो। प्रेम पक जाएगा और भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तुमसे सिवा प्रेम के, जो स्त्री का एक स्वभाव ही होना चाहिए, सिवा प्रेम के तुम कुछ हो ही नहीं। ये गरिमा है तुम्हारी, बहुत गजब की गरिमा है। लेकिन कभी हम अपने
अब ये तो कपड़ा तक नहीं पहनते यार, तो देखने वाला ना हो। रविन्द्रनाथ जो है ना बहुत श्रृंगार करके निकलती थी, बाल बिल्कुल ठीक ठाक करके निकलते थे। और उनसे कोई पूछता तो वो ये कहते थे मैं अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए मैं कपड़ा पहनता हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, कौन क्या देख रहा है मुझे इससे कुछ लेना देना। तो प्रदर्शन की जो बीमारी है, इसलिए आदमी ठीक है थोड़ी दाढ़ी वाड़ी रखा लेते हैं। मुझे तो जब मैं जवान था और जब इसमें आ गया था लाइन में, जवानी में तो रोग रहते हैं, तो ढंग से चलना पड़ता है, थोड़ा सा हिसाब किताब जमाना पड़ता है, लाइन वाइन। मुझे ख्याल में आ गया तो दाढ़ी रखाओ और बाल रखाओ, तो दाढ़ी और बाल लगा के भिजुकरे जैसे लगो, एक भी बगल से निकल जाओ कोई नहीं देखेगा। तो इतना बढ़िया शस्त्र है जी, तो बहुत बढ़िया। तो मैंने 29 साल की उम्र में दाढ़ी रखा ली थी, 29 का था, और हमेशा, अब तो दाढ़ी मेरी झड़ गई बुढ़ापे के नहीं, इतनी बड़ी थी, बहुत घनी दाढ़ी थी, अब वो झड़ गई, बुढ़ापे में सब झड़ जाता। तो आप आश्चर्य करोगे, मेरे पिताजी जब मरे तो मैंने पहली बार बाल कटवाए। बाल इसलिए कटवाए कि गांव भर बहिष्कार कर रहा था कि अगर बाल नहीं कटाएंगे तो इनके यहाँ कोई खाने माने नहीं आएगा, और ऐसा वैसा वो जो होता है गांव में, बड़े ट्रेडिशनल खेल चलते। मैंने कहा बालों से भी इतना क्या मुँह है, कटवा देते हैं, अरे घर की खेती फिर होगा तो लोगों तो की कौन करे, कटवा दी। मेरे ही बेटी मेरे सामने खड़े और ढूंढ रहे पापा का। तो आदमी था जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता, हम रात दिन संगे बैठ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे वो अकेला बैठा, तो मैं जाके उसके बगल में बैठ गया, उसने मुझे देखा ही नहीं। मैं खूब उसे गौर से देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देखा ही नहीं। गाड़ी लेट थी, 15 मिनट बैठे हम, 15 मिनट में उसने एक बार भी नजर नहीं डाला कि वो आदमी हो सकता। इतना फर्क पड़ जाता। तो मुझे वो दवाई समझ में आ गई कि यार ऐसे ही उटपटांग रहना ठीक है, थोड़ा सा तो बचने का तरीका जी अच्छा है, क्योंकि अब अपन ने जी मान ले कि अपन ने कौन देखने वाला है यार, कोई नहीं देखने को, दुनिया में बहुत हैं देखने वाले लोग, तो अपन ने कौन देखे, अपन लाइन से बाहर हो गए। तो वो प्रयोग सक्सेस हो गया, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल गई। अभी तो आजकल रोड दाढ़ी बनाना पड़ती है, और आदमी औरत होने की नकल कर रहा है। औरत बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि दाढ़ी नहीं है उसके, सुंदर लगती है, चेहरा भी पूरा दिखता है। तो आदमी ने कहा कि अपन भी ऐसी नकल करते, शायद अपन भी सुंदर लगेंगे। लग नहीं सकते, लाख कोशिश करते, लेकिन वो बीमारी घुस गई है, तो बहुत रगड़ते हैं। आजकल डेली बनाते हैं, ऐसा सुना। हाँ बाबा डेली बनाते हैं। सवेरे निकलेंगे तो चकना कर करा और हम जब दाढ़ी बाल रखाते थे, हमारे यहाँ का एरिया, कोई भी औरत आती थी सामने से, तो मुझे थी बड़ी, तो मुझे देख कर औरत से ढक लेती थी। तो कोई मर्द आ रहा है, पल्लू डाल लेते आदमी, अब चिकने चुपड़े आ रहे हैं। हर औरत को सर ढांक लेती है। मुझे बाद में ख्याल आया, सम्मान करते हैं।
साल की उम्र में दाढ़ी बाड़ी बड़ी बड़ी हो जाए, जैसे इसकी हो गई है, तो काम तो करती है। अपन चले क्या इरादा, यहीं रात रुकना। आज कीर्तन करेगा रात में, करो नचाओ लोगों, कल से तो ये सब बड़े हुए हो जाए। तो मैंने सूत्र बताया है कि अगर ये प्रयोग को सफल बनाना है, जो कर चुके हो तुम 14 दिन, अगर इसमें सच में तुम्हें जान डालनी है तो 7 दिन नथिंगनेस को जी। और सबसे बड़ा फार्मूला है, आदमी ना कुछ हो किसी किसी दंड बैठक की जरूरत नहीं। एक सूत्र तार देता है, निष्क्रियता से प्रेम करो, दिन में 2-3 घंटे इतने निष्क्रिय हो जाओ, दिन और रात में जैसे मर गए हो, तो ऐसे निढाल हो जाओ, अस्तित्व को सौंप दो सब कुछ, जैसे तुम मर गए हो। इतने विश्राम में चले जाओ, इतने विश्राम में, और उठो तो कोई भी एक्टिविटी मत करो किसी को प्रभावित करो, और किसी के प्रभाव से प्रभावित मत हो। वो तो जब भाई हमारी यात्रा बार बार याद दिलाती है, जब ये दाढ़ी वाड़ी रखा कर ये सब साधना चल रही थी, तो हमारे अंदर एक संकल्प जगा, इस संसार में सब लोग जिंदा हैं और मैं हूँ मुर्दा, मैं मर चुका हूँ। तो मरे हुए आदमी का क्या संबंध है जिंदे लोगों से? तुरंत संबंध कट जाता है, बाप मर जाता है, सबका संबंध कट जाता है। मैं मर गया, सबसे मेरा कोई संबंध नहीं। या दूसरी तरफ से भी सोचता था कि मैं अकेला जिंदा हूँ, ये सब मुर्दे हैं। काम कैसे कर पाते थे? हैं? काम कैसे कर पाते थे? क्या काम कैसे कर पाते थे? काम अपनी जगह होती है, काम कैसे? मरा हुआ आदमी भी काम करता है, क्योंकि काम के लिए जिंदे हैं कि लोगों के लिए जिंदे? लोगों के लिए मर गया मैं, काम के लिए तो जिंदा हूँ। मैं बाथरूम भी जाऊंगा यार, ऐसा थोड़ी। रोटी भी खाऊंगा, लेकिन अपने लिए। और मैं मेरे लिए थोड़ी मर गया हूँ, दूसरों के लिए मर गया हूँ। अपने लिए तो जिंदा हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मैं मर गया हूँ। वो मतलब तो मैं दूसरों जब मर गया तो मेरा दूसरों से क्या संबंध है? या दूसरे सब मेरे लिए मर गए, मैं अकेला जिंदा हूँ। क्या तपस्या है! एक सूत्र से तरता है आदमी, एक सूत्र घुस जाए, गहरा पकड़ जाए, और उसको आप जीना शुरू कर दो, बीच बाजार में भी समाधि लगे। दुआ सलाम कुछ नहीं होती थी? आपकी कोई? काय की दुआ सलाम? कौन की दुआ सलाम? कोई ने कुछ किया ही नहीं। जब ना सलाम करके किसी को प्रभावित करना, ना किसी की सलाम सुनना, क्योंकि जो सब अहंकार बनाते हैं, काय की दुआ सलाम। ऊपर दूसरे दिन उसने नमस्कार नहीं करी तो तकलीफ होती, साला भूल गया। 3-4 दिन लगातार करी, अपन ने भी 3-4 दिन किसी को लगातार एक आध बार भी नहीं करी तो उसे लगे अच्छा आज ऐसे ही न कर गए, ये बीमारी क्यों पालो? जब बीमारी है करने, जैसे दुआ सलाम करती है। व्यवहार के जगत में ये सब ठीक ठाक लगती हैं, धर्म के जगत में इनका कोई मूल्य नहीं। धर्म के जगत में व्यवहार की जगह से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। कहाँ दया सलाम है, तुम्हें तो कोई दिख ही नहीं रहा। चले अपन लोग, लाओ लाओ इधर लाओ।
हमारी वो तो भाग के आया जाओ